तो भाई क्या आप भी उन बंदे में से हो जिनके नई नई बियर्ड आना शुरू हुई है? नहीं। एक बात नोट कर लो कि अगर नई दुल्हन और नई बियर्ड दोनों को शुरू में नहीं संभाला ना, तो आगे जाकर वो फैलने लगते हैं। तो मुद्दा ये है कि यार बिल्कुल नई बियर्ड आना शुरू हुई है, यहाँ बाल वहाँ बाल, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप बिल्कुल नई नई बियर्ड जो आपके आ रही है उसको अच्छे से सेट कर सकते हो एंड उसको बहुत ज्यादा औसम बना सकते हो। जो कि यार अगर उसको शुरू में सेट नहीं किया ना तो बहुत ज्यादा बेकार लगने लगती है। मेरे एज के जो टीनेजर्स हैं उनको पता होगा कि नई बियर्ड जब आती है तो कितना बेकार लगता है। सो वो राज इस वीडियो में है जिसकी हेल्प से आप अपनी बियर्ड को और भी ज्यादा औसम बनाओगे। सो वीडियो बिल्कुल मत करना मिस, क्योंकि ये है तो मेरे भाइयों जिंदगी में गांठ बांध लो। गांठ आपने क्या सुना? देखो यार गांठ ये बांधनी है कि नई जीएफ और नई बियर्ड का जितना ही ज्यादा ख्याल रखोगे वो उतना ही ज्यादा फायदा देने वाली है आपको। नई बियर्ड को यार कई लोग होते हैं, देखो नई बियर्ड आई वो होती है पैची। मेरी न्यू बियर्ड है, आए हुए 1-2 साल हो गए, बट यार ये पैची है। पैची बियर्ड जो होती है ना उसको कभी भी सेव नहीं करना है। आप कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी कर लो, बट जीवन में इतना बड़ा पाप मत करो कि न्यू बियर्ड पैची बियर्ड को सेव कर लो। क्योंकि यार जो पैची बियर्ड होती है जब आपके बियर्ड आना चालू होती है तो एक बार में तो आनी जाएगी, 1-2 करके आती है। सो वो होती है पैची बियर्ड। इसको करना होता है ट्रिम या फिर कट। ट्रिम करने से होता है ये सेट। मुझको पता है कितना ज़्यादा खराब लगती है। अगर आप उसको कट नहीं करोगे तो वो और भी ज़्यादा खराब लगेगी, बट उससे भी ज़्यादा खराब लगेगी अगर आप उसको सेव करोगे। सो आपको उसको ट्रिम करना है या फिर कैंची से यहाँ वहाँ कट कर लेना है, क्योंकि जो शुरुआती बियर्ड होती है वो भूखी होती है ट्रिम की। और अगर उसको सेव कर दिया तो खेल खत्म। आप वहीं पर बहुत ज़्यादा चंपू या फिर सीधे सीधे कह लो छक्के लगने लगते हो। अगर आपने न्यू बियर्ड को बिल्कुल सेव कर लिया, कैसा फेस लगता है आपको पता ही होगा। इसलिए न्यू बियर्ड को कभी भी सेव नहीं करना है, सिर्फ ट्रिम करना है या फिर कभी कभी कैंची से कट करना है। तो मेरे सब्सक्राइबर्स, आपको पता होना चाहिए कि आपके और एक बेस्ट बियर्ड स्टाइल के बीच में आता है टाइम, वक्त, इंतजार इस बात का यार कि आपको फिगर आउट करना होगा, आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको कैसी बियर्ड रखनी है। कई लोग होते हैं कि बियर्ड आई, उन्होंने जस्ट देखा कि यार बियर्ड आने लगी और वो सेट करवाने लग जाते हैं, वो कट करवाने लग जाते हैं, वो बार बार के पास जाते हैं और बोलते हैं मेरे को ये हेयर स्टाइल चाहिए, मेरे को ये बियर्ड स्टाइल चाहिए। सो गाइस आपको देखना होगा कि कितना टाइम लग रहा है आपकी बियर्ड में। बियर्ड आने के कम से कम 2 महीने तक आपको फिगर आउट करना होगा कि भाई कैसे हो रही है। क्योंकि शुरू में आती है पैची बियर्ड, पैची बियर्ड। आपको पता होना चाहिए कि शुरू में आती है पैची बियर्ड एंड उसमें कोई यहाँ पर डिजाइन नहीं हो सकती। सो आप कम से कम 2 महीने वेट करो, आपको इंतजार करना होगा। आपको देखना होगा कि आपको क्या सूट करता है, कैसे सूट करता है। आपको अपना फेस शेप देखना होगा, उस हिसाब से आपको बियर्ड स्टाइल चूज करनी होगी। तो शुरू में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, इंतजार रखना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी। कम से कम 2 महीने, बियर्ड आने के 2 महीने तक इंतजार करना है। सहन करो भाई, मुझको पता है कितना ज़्यादा खराब लगता है जब नई बियर्ड आती है। सो बहुत ज़्यादा खराब लगता है, बट स्टिल शुरुआत में अगर आप 2 महीने वेट कर ले आते हो ना, यानी कि आपकी नई नई आई और आप उसको कट करवा रहे हो, आप उसको सेव करवा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत सेट कर लो, बट कोई एक प्रॉपर उसको स्टाइल मत दो। क्योंकि जब न्यू बियर्ड आती है तो उसको आपको देखना होता है भाई कि कैसी अच्छी लगेगी। उसका फेस शेप अलग है, जो आपको बियर्ड स्टाइल चाहिए उसका फेस शेप अलग है एंड आपका अलग है। हो सकता है कि उसकी थोड़ी सी क्वालिटी अलग हो, आपके हेयर की क्वालिटी अलग हो। सो ऐसी चीजें हो जाती हैं। सो आपको पेशेंस रखना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी कि भाई अब आए बियर्ड, जब आना होगा तब आ जाएगी। बट जब भी आए तो थोड़ा सा इंतजार करो एंड उसके बाद एक प्रॉपर कट लो जो कि आपके फेस को एंड आपकी स्टाइल को सूट करता है। ज्ञान बहुत दे लिया, अब बात करते हैं टिप्स के बारे में, क्योंकि आप लोग होते हैं टिप्स के भूखे एंड बियर्ड टिप्स मजा ही आ जाएगा। पहली टिप आती है गाइस, इसको लेकर पैनिक ना हो। पैनिक नहीं होना है। मैं आपको बता दूं कि देखो ये एज एंड हार्मोन्स के हिसाब से होता है। कभी कभी 13 साल में आ जाती है, मेरे आ गई थी लगभग 15 साल में आ गई थी मेरे, एंड किसी किसी के भाई 28 साल में भी नहीं आती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कम एज में एंड बहुत ज़्यादा एज में भी नहीं आती है। सो ये सब एज एंड हार्मोन्स के हिसाब से होता है। सो आपको इसको लेकर पैनिक नहीं होना है, सब आ जाएगी। यूजुअली 15 से मतलब कि 20 से 30 साल के बीच में ये आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा वेट करें। अगर आपके नहीं आई है, कुल मिलाकर बहुत जल्द सब आ जाएगी। टिप नंबर 2, दोनों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि भाई बियर्ड की बात हो रही है सो आप बियर्ड का ही ध्यान रखो, बियर्ड के साथ मूंछों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा फेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको दिखना है अच्छा। इसलिए बियर्ड को सेट करना होगा, आपको एक प्रॉपर बियर्ड स्टाइल चूज करनी है। एंड गाइस अगर आपके नहीं आ रही है तो इंतजार कर लो, और अगर आ रही है, ज़्यादा नहीं आ रही है, पैची बियर्ड आ रही है, तो उसको धीरे धीरे कट करते आना है। अगर आपके थोड़ी भी कम है ना यार, 2-4 बाल भी आ रहे हैं और उसको अगर आप सेट रख रहे हो तो वो भी बहुत ज़्यादा हॉट लगने वाली है। टिप नंबर 3, गाइस यार ये बियर्ड ना बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको पता नहीं है तो पता कर लो कि एक नॉर्मल फेस पर, एक इंसान के फेस पर एवरेज 30,000 हेयर्स होते हैं बियर्ड के। डैडी के कम से कम 3,000 बाल होते हैं हमारे गालों पर। आपको पता भी नहीं है भाई, कोई बड़ा है कोई छोटा है, सबका अपना अपना काम है। किसी के कम होता है, किसी के ज्यादा होता है, कोई कर्ली है कोई स्ट्रेट है, बट सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कोई कम उगता है, कोई थोड़ी देर बाद उगता है, बट यार सबका एक रोल है एंड आपको सबका ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि यार कि कुछ का ध्यान रख लिया एंड कुछ को जाने दो, बट
आपको पूरी बियर्ड का ध्यान रखना होगा। एंड गाइस इसके साथ साथ आपको करना क्या है ना, केयर भी करनी है, बट कुछ प्रोडक्ट्स भी यूज़ करने हैं। जस्ट लाइक आप बियर्ड कंडीशनर यूज़ कर लो थोड़ा सा, अगर आपको बियर्ड लंबी उगानी है तो कुल मिलाकर उसको क्लीन रखना होगा, क्योंकि कभी कभी खुजली होने लगती है, इसलिए आपको बियर्ड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप एक बियर्ड लुक चाहते हो, नहीं तो सीधे क्या है, शैम्पू बन जाओ, सेव कर लो। तो बारी आती है पर्सनल एक्सपीरियंस की। देखो सबकी अपनी अपनी बियर्ड होती है एंड सबका ऑफ कोर्स अलग अलग एक्सपीरियंस होता है अपने बियर्ड के हिसाब से, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि वो सबसे ज़्यादा भाई डिफरेंट है। मैं लोगों से अलग ट्राई करता हूँ, क्योंकि देखो अगर आपके फुल बियर्ड नहीं आ रही है ना, तो एक चीज़ कन्फर्म है कि आपको सेव तो करना ही नहीं है। सेव करने से वो बहुत ज़्यादा खराब लगेगी यार, बहुत ज़्यादा चंपू लगेगी। इसलिए आपको कभी भी अगर फुल बियर्ड नहीं आ रही है, अगर फुल नहीं है तो पैची होगी। अब मेरे को देख लो, मेरे को आती है पैची बियर्ड, कम से कम 2-3 सालों से मेरे को पैची बियर्ड आ रही है। सो यार मैं उसको ग्रो होने देता हूँ। अभी बहुत ज़्यादा खराब लग रही है, बट मैं उसको उगने दे रहा हूँ। कुछ दिनों बाद उसको एक परफेक्ट वे में कट करूंगा या फिर ट्रिम करूंगा, खुद ही करूंगा, बट ऐसी स्टाइल करूंगा कि वो अपने मन से बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लगेगी। भले ही सिंपल है बट वो सेक्सी है। इसलिए आपको ये देखना होगा कि अगर आपकी पैची बियर्ड है तो उसको हमेशा ट्रिम करें यार, बहुत ज़्यादा। देखो कितना ज़्यादा खराब लगता है मुझे ही पता है, मैं भी उगाता हूँ, मुझे ही पता है कि लोगों के सामने क्या रिएक्शन होता है, बट बहुत ज़्यादा खराब लगेगा। पेशेंस रखना है भाई, सहन करना है, सब अच्छा हो जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर आपको अपनी बियर्ड पर भी ध्यान देना है अगर आपको उसको ग्रो करना है। सो यार होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल कर दें सब्सक्राइब, और वीडियोस मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम पर चले जाएं, भाई को फॉलो कर लें, बेस्ट इमेजेस आती रहती हैं। होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में।